हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चनिंग स्किल इन माइक्रो टीचिंग। इससे पहले भी हम इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से जाकर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी माइक्रो टीचिंग की फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप जो बॉक्स है, यूट्यूब लिंक है, वहां पर जाकर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपके सजेशन है, अपने सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज क्वेश्चनिंग स्किल की, कि जैसे प्रश्न पूछना ये भी एक कला है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंशियंट पीरियड था हमारा, हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात करते हैं, तो उस समय क्या था कि जो गुरु हुआ करते थे या उपाध्याय या आचार्य हुआ करते थे, वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू बच्चों से उनको उनकी नॉलेज को उन्होंने कितना ग्रेस्प किया है, उनका इवेल्युएशन किया करते थे। तो इसी तरह से ही क्लास में जब टीचर सबसे पहले क्या करता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तावना प्रश्न पूछता है। उसके बाद जब वो कुछ पढ़ा लेता है, उसके बाद वो डेवलपमेंटरी क्वेश्चन पूछता है, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछता है। कभी उसे बच्चों का इवेल्युएशन करना होता है, तब वो इवेल्युएटरी क्वेश्चन पूछता है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो ये क्वेश्चनिंग स्किल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जिसमें जो टीचर ट्रेनर हैं, उनको इसमें महारत हासिल होनी चाहिए। तो अब ये जो है टीचर को मतलब जो और स्किल है, उन स्किल की तरह जो क्वेश्चनिंग स्किल है, इस स्किल में भी पारंगत होना बहुत जरूरी है। शिक्षण प्रशिक्षण से ये जो हमारी स्किल है, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। और जो स्टूडेंट हैं, क्लास में स्टूडेंट का ध्यान जो हमारे टीचिंग पॉइंट हैं उन पर केंद्रित करने के लिए, स्टूडेंट को एक्टिव बनाए रखने के लिए और उनकी नॉलेज को और उनकी इंटरेस्ट को टेस्ट करने के लिए और उनकी जो विचार अभिव्यक्ति है उस शक्ति को या उनकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको प्रेरित करने के लिए, शिक्षण के दौरान जो सीखी हुई कंटेंट है उसका मूल्यांकन करने के लिए टीचर को जो है रेलिवेंस और प्रिसाइज और ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसमें कि क्लैरिटी हो, और इसे ही क्या कहा जाता है, प्रश्न कौशल कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे इसका प्लान बनाया जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आज हमने दो तरह के क्वेश्चन लिए हैं, एक तो साइंस के क्वेश्चन है आपके और दूसरे एक एसएसटी के क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन, पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉम्पोनेंट क्या होंगे। तो सबसे पहला तो एंट्री हो जाएंगी, मैं आपको हर इसमें प्लान में बता रही हूँ कि एंट्री किस तरह से करनी है। सबसे पहला इसका क्लैरिटी, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए और भाषा के माध्यम से हम अपनी बात बच्चों के सामने रखते हैं, और यदि उसमें स्पष्टता नहीं होगी तो बच्चों को समझ नहीं आएगा कि टीचर क्या पूछ रहा है। इसलिए जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं वो क्लैरिटी उस क्वेश्चन में होनी चाहिए। रेलिवेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन मतलब रेलिवेंसी होनी चाहिए, सार्थकता या प्रासंगिकता होनी चाहिए। जो हमारे क्वेश्चन है वो जो हमने कंटेंट पढ़ाया है या जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उससे ही रिलेटेड होने चाहिए, उससे संबंधित होने चाहिए, और टीचर को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि जो हम पाठ्य वस्तु पढ़ा चुके हैं, जो कंटेंट पढ़ा चुके हैं उससे संबंधित हो और रेलिवेंट हो, जिससे कि जो स्टूडेंट है उन्हें किसी तरह कोई डाउट ना हो। इसके बाद है आपका प्रिसाइज क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है हमारे वो छोटे होने चाहिए, उसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रश्न वही माना जाता है जिसमें कि हम नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको सोचने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाए, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। यदि हमने पूछ लिया बच्चों से कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो जो इस प्रकार के शब्द हैं वो अनावश्यक क्रम में ऐसे लंबा हो जाएगा कि क्या आप बता सकते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की थी। हम सीधा सीधा उनसे पूछें कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो बच्चा बिल्कुल प्रॉपर आंसर दे पाएगा। यदि हमने पूछा क्या आप बता सकते हैं रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो ये प्रिसाइज क्वेश्चन नहीं है। प्रिसाइज क्वेश्चन है आपका रामचरितमानस की रचना किसने की थी। इसके बाद है आपका एप्रोप्रिएट स्पीड एंड पोज। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो एप्रोप्रिएट स्पीड और बीच में पोज यानी कि रुकना भी है। ये नहीं कि आप लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन 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 पूछे जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको विराम भी देना है। उसके बाद है
ऑडिबल विद प्रॉपर मॉड्यूलेशन। जो हम पूछ रहे हैं वो प्रॉपर मॉड्यूलेशन में ऑडिबल भी होना चाहिए। नो अननेसेसरी रिपीटिशन, अनावश्यक रूप से रिपीट नहीं होना चाहिए। जो प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुतिकरण प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो टीचर की वॉइस है वो वॉइस भी है जो आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि बच्चों को पूरा पूरा साफ साफ सुनाई आ सके। ऑडिबल में आएगा आपका, ठीक है, कि हम जो पूछ रहे हैं वो सभी बच्चों को सुनाई आए। और प्रश्न के भाव को स्पष्ट करने के लिए हमें अपने जो हमारी स्पीड है उसको ऊंचा और नीचा भी करना चाहिए। आस्क एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये नहीं है कि आपने 20-25 क्वेश्चन पूछ डाले, जितना पढ़ाया है अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उतने ही प्रश्न को पूछना है। जो हमारी प्रश्न पूछने की स्पीड है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का वितरण भी ठीक प्रकार से होना चाहिए। तो ये है हमारे जो कंपोनेंट। अब देख लेते हैं कि किस तरह से हमें एक प्लान में कैसे प्रश्न पूछने हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पहले साइंस का ये और यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कम से कम 7 या 8 आपको क्वेश्चन पूछने हैं। व्हाट आर द, ये इस क्वेश्चन में कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, जो हमने पढ़ा है एक कंटेंट लेना है, उस कंटेंट में से ही क्वेश्चंस को निकाल देना है, क्वेश्चन और आंसर लिखने हैं, और यदि आप कोई टीचिंग एड यूज कर रहे हैं तो उस टीचिंग एड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, यहाँ पर आंसर दे दिया बच्चे ने। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द प्लांट प्रोटीन, फिर आंसर दे दिया। व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि साइंस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसी तरह से इसका जो है आपका यहाँ पर हमने एक SST का फॉर्मेट लिया है, वो साइंस का था। व्हाट इज फार्मिंग, ये SST का फॉर्मेट है, ज्योग्राफी का हो सकता है ये, और इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है। व्हाट इज फार्मिंग, यहाँ बच्चे ने आंसर बता दिया। नेम 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन सी फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पर 2 तरह के नाम बता देने हैं। विच फार्मिंग इज डन बाय द फुलफिलिंग देयर प्रेजेंट नीड्स, तो यहाँ पर बच्चे इसका आंसर दे देंगे प्रेजेंट नीड्स। गिव टाइप, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपका। आप किसी भी मेथड के आपको इसी तरह से ही अपने कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछना है। इसके बाद देख लेते हैं इसका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में वही है आपके क्वेश्चन वर रेलिवेंट, क्वेश्चन वर स्पेसिफिक, क्वेश्चन वर प्रिसाइड, ये इस तरह के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन वर आस्क्ड विद एप्रोप्रिएट स्पीड एंड पोज, वॉइस ऑफ टीचर वाज ऑडिबल विद मॉड्यूलेशन, इस तरह से आपका रेटिंग स्केल है। तो आज हमने जाना कि किस तरह से इसका क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें क्वेश्चन पूछते समय क्या क्या ध्यान में बातें रखनी है। जो हमारे कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को ध्यान में रखकर हमें अपने जो माइक्रो प्लान है इस प्लान को बनाना है। तो इस तरह से इस वीडियो को आज हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।